हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए चावल के पापड़ की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये चावल के पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रंची होते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो आप इसे बनाने से पहले मेरी रेसिपी को पूरा देखिए। अगर आप मेरी रेसिपी को पूरा देखेंगे तो आप भी परफेक्ट तरीके से चावल के पापड़ बनाना सीख जाएंगे। और ये चावल के पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इससे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना है कि ले लेना है एक मोटा पेंदी का पतीला और उसमें डालना है चावल के आटे। तो मैं यहाँ पर 1 कप चावल का यूज कर रही हूँ। और उसके लिए मैं यहाँ पर जिस ग्लास से मैंने चावल लिए हैं यानी चावल का आटा लिया है, उसी ग्लास से मैं 4 ग्लास के करीब पानी लूँगी। मतलब कि 1/4 का रेशियो हमें रखना है। और उसे अच्छी तरह से खोल करके तैयार कर लेना है। और उसके बाद अगर आपको लगे कि मेरी चावल जो है थोड़ी सी और थिक लग रही है, तो आप उसमें 1-2 ग्लास पानी और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं ऑन कर देती हूँ और उसे कंटिन्यू हमें इसी तरीके से चलाते रहना है। अगर आप इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो आपके जो आप बैटर तैयार करेंगे वो नीचे पतीले में चिपकेगा नहीं। और उसे हमें गाढ़ा होने तक एकदम इसी तरह से कंटिन्यू चला लेना है। अब हमें यहाँ पर नमक ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेंधा नमक का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल जो भी नमक आप खाते हैं उसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसी तरीके से हमें अच्छी तरह से उसे करीब 10 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। तो आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। जब ये अच्छी तरह से पूरा पक जाएगा तब आपको क्या करना है कि गैस का फ्लेम बंद कर देना है। और उसके बाद डाल देना है थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जीरा खड़ा। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर लिया। आप चाहे तो ले सकते हैं जो नॉर्मल मिर्च के पाउडर आते हैं। और यहाँ पे खूब सारा धनिया, हरा धनिया, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो हरा धनिया नहीं भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डालेंगी तो टेस्ट अच्छा आएगा। और इसे इसी तरह से ऊपर नीचे हमें करके चला लेना है। तो आप यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद रखिएगा, नहीं तो फिर आपके चावल के जो पापड़ आप बनाएंगे ना वो काले पड़ जाएंगे। तो अब इसे मैं धूप में फैला लेती हूँ। तो आप चम्मच की मदद से इस तरह से राउंड राउंड करके इसे फैलाते चल जाइएगा। इस तरह से फैला देंगी और इसे हमें 1 से 2 दिन धूप में रखना है। तो इस तरह से मैंने जितने भी बैटर तैयार किए थे सबको इस तरह से मैंने फैला लिया है। तो यहाँ पे आपको 1-2 दिन अगर आप धूप दिखाएंगी तो ये अच्छी तरह से मतलब 2 दिन में ही तैयार हो जाएंगे। अगर आप बिना धूप के इसे बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है। तो ये देखिए हमारे पापड़ अब सारे मैंने फैला दिए हैं। और ये सूखने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट। आप देख रहे हैं कि एकदम ट्रांसपेरेंट हमारे चावल के पापड़ बन करके तैयार हुए हैं। और मैंने 1 गिलास चावल के आटे से करीब 50 से भी ज़्यादा पापड़ बनाए हैं। तो ये थोड़े से बड़े साइज़ के, अगर आप छोटे साइज़ के पापड़ बनाएंगे तो आपके 100 पापड़ भी बन सकते हैं। तो ये हमारे पापड़ बिल्कुल भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे तल करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर तेल को काफ़ी गर्म कर लीजिएगा और तब आप इसे तलिएगा। ये साइज में 2 गुने हो जाएंगे। ये देखिए तो हमारे चावल के पापड़ एकदम रेडी हैं। आप भी इसी तरीके से घर में बनाइए और होली एंजॉय करिए। और गर्मियों में आप इसे बनाइए और स्टोर करके सालों तक रखिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय।